चलिए रिकॉर्डिंग का भी सॉरी वॉइस का सीन क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग इस क्लास में, आई होप आई एम ऑडिबल नाउ, यू कैन हियर मी, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। चलिए यस। सो अभी हम लोगों ने स्टार्ट करना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, ये लोग हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। एडवांस टैक्स क्या होता है, एडवांस टैक्स किसको पे करना है, कौन सी ड्यू डेट्स हैं एडवांस टैक्स की, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। अभी इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टैक्स रेट्स। ये हमारे टैक्स रेट्स क्या है, किसको पे करना पड़ता है टैक्स रेट, और क्या क्या रेट्स हैं। अभी जो टैक्स रेट्स हैं मेनली, या तो आप कंपनी है या इंडिविजुअल है और ये पार्टनरशिप फर्म। तो कंपनीज या पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर तो फिक्स रेट आते हैं आप। इंडिविजुअल केस में इफ यू आर इंडिविजुअल टैक्स पेयर देन इट इज स्लैब रेट बेसिस, स्लैब बेसिस। बता सकते हैं आप कि व्हाट इज द फिक्स रेट इन केस ऑफ कंपनीज? क्या रेट है? 30%, कुछ केस में 24% है, फिर ज्यादा था 30%। इंडिविजुअल में क्या रेट है? 5 लाख अप टू 2.5 लाख। मैं बताऊंगा अभी। उसके बाद 2.5 लाख टू 5 लाख 20%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, 10 लाख अबाउट 30%। दो स्लैब रेट सिस्टम आ गए थे, शुरू में यही चलता था हम लोगों को। आईटीआर फाइल करने का प्रोसेस तो हम डिस्कस करेंगे। बाकी अभी हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, एडवांस टैक्स क्या है, ठीक है, आपका एडवांस टैक्स की ड्यू डेट्स कौन सी हैं, वो सब। स्लैब रेट में हम लोगों के पास ये रेट्स हैं। असेसमेंट ईयर 2021 से स्टार्ट हो गए थे, इससे पहले भी थे। 2021 में हमारे पास एक नया स्लैब सिस्टम भी आ गया था। कुछ लोग ये फॉलो करते हैं, कुछ लोग ये फॉलो करते हैं। ज्यादातर लोग ये फॉलो करते हैं, उसका रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलता, ठीक है। रिलैक्सेशन इन द सेंस, अगर आपकी इनकम है तो इनकम में से कुछ आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एटीसी, हाँ हाँ, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ बेनिफिट नहीं मिलते, यहाँ मिल रहे हैं। ज्यादातर लोग उसको फॉलो करते हैं। इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि लगभग 3 लाख पे टैक्स कितना बनता है, तो बता सकते हैं? 5% कितना हुआ? कोई बता सकते हैं आप उसमें? बाकी 2500। 4500। आप ऐसे कोई आंसर बताएं? अब देखिए 2.5 लाख तक आपका नहीं है, 2.5 लाख से ऊपर कितना है?
50,000 का हम निकालेंगे 5%, कितना आ गया 2,500, 2,500 आ गया। अब इसे निकाल देते हैं। मान लिया 2,51,000 है, कितना है 2,51,000, 2,51,000, 2.5 लाख तक तो जीरो है, कुछ नहीं है। 2.5 लाख से ऊपर कितना आपका 1,000 1,000 का 5% कितना आ गया 50 रुपीज होगा 50 रुपीज आ गया। अगर 2,61,000 है, मान लिया 61,000, तो 10,000 550 2 लाख, सपोज 2,61,000 है, तो 2.5 लाख से ऊपर कितना है 550 11,000, 5% कितना हो गया 5,050 550 ठीक है जी। ऐसे ही मान लिया बात करते हैं 3 लाख की बात कर देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट 3 लाख। 3 लाख पे टैक्स कितना बनेगा आप बता दीजिए कैसे 5% कितना 50,000 का, 2.5 लाख से ऊपर कितना है 50,000, इसका 5% कितना आया 2,500 4,500। सिमिलरली बात करें 4 लाख की, आप में से कोई बता सकते हैं 4 लाख पे कितना टैक्स बनेगा उसमें किसकी 5,250 सर 5,250 नो नहीं 7,500 7,500 हाँ 2.5 लाख से ऊपर कितना है 2.5 लाख तो हमारा जीरो है, इसको तो मान के चलिए। हाँ 2.5 लाख से ऊपर 1.5 लाख कितना ज्यादा है है 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख के ऊपर 5% कितना बन गया 7,500 7,500, 7,500। तो ये हो गया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 5 लाख तक की, आप बताइए 5 लाख तक कैसे 2.5 लाख तक कुछ नहीं देना, 2.5 लाख से ऊपर कितना हो गया 2.5 लाख हो गया, इसका 5% 12,500, 12,500 और ये 12,500 आपका टैक्स लायबिलिटी है, तो इसमें आपको रिबेट मिल रही है, छूट मिल रही है 12,500 की। आपको टैक्स पे नहीं करना, टैक्स बनता है बट आपको पे नहीं करना, आपको छूट मिल रही है, टैक्स बनता है। हाँ, और अभी अगर मैं बात करूं 5,01,000 की, 5,01,000, 5,01,000, तो 5 लाख से ऊपर कितना बना 10% सर अब इसका रेट हमारा 20% फिक्स कर दिया है, ये 20% की स्लैब में आ गया। एज यू मूव इन दिस स्लैब आपका 20% का आ जाएगा। 20% इन द सेंस इस 1,000 के ऊपर आपको देना पड़ेगा 20%, इस 1,000 के ऊपर तो कितना हो गया 200 200। ये जो 5 लाख था हमने पहले निकाल चुके हैं 12,500, अभी पहले निकाला था, ये हमने ये वाली स्लैब से निकाला है, 5% से निकाला है, तो 12,500 और ऐड हो गया, अभी टोटल कितना हो गया 12,700। अब आपको टैक्स पे करना है, छूट मिलेगी 5 लाख तक मिलेगी। अगर 5 लाख पे 12,000 था वो छूट गई बिल्कुल, एक रुपए का 100 रुपए भी कर लेते हैं। वॉइस क्लियर नहीं है वॉइस क्लियर नहीं है,
Am I audible? Yes. Can I? चलिए, Sir, some noise coming in your sides. नॉइज आ रही है, एक कंट्रोल करिए। सर कल पे वीडियो भी नहीं हो रही है सर। हम्म? हेलो। एक मिनट होल्ड करिए, फैन बंद करके देखते हैं। अभी कुछ बेटर हो गया? Mm-hmm. इज इट बेटर नाउ? Yes, sir. चलिए, तो अभी हम बात कर रहे थे 5,01,000। 5 lakhs 1,000. तो ये 1,000 पे हमारा स्लैब रेट चलेगा 20% वाला। ये 5 लाख पे चलेगा 5% वाला। ठीक है, हाँ, तो 12,500 हो गया प्लस 200, टोटल कितना हो गया? 12,700। यहाँ पर आपको वो वाली छूट नहीं मिलेगी बिकॉज आप 5 लाख से ऊपर चले गए। So what's the difference between previous year 1920 and 2021? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर वो रहता है जिसमें आप फाइनेंशियल ईयर, या प्रीवियस ईयर वो रहता है जहां पर आप अर्न कर रहे हैं, आइदर यू कॉल्ड प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर, जिसमें आप इनकम अर्न कर रहे हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, इसमें इनकम अर्न कर रहे हैं। एंड असेसमेंट ईयर है नहीं, यही गलती है, इसमें आपको डिपार्टमेंट से चेक करता है कि आपका टैक्स सही है या गलत है। टैक्स पे आपको इसी साल में करना है, प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर में। सर Any doubt? इसमें परसेंटेज डिफरेंस है और इसमें परसेंटेज का डिफरेंस है। ये प्रीवियस 1920 का, ये 2021 का अलग अलग है। हाँ, नहीं, नेक्स्ट ईयर में भी यही रेट चल रहे हैं, करंट ईयर में भी यही रेट चल रहे हैं। सर एक कंफ्यूजन था मेरा। हाँ, पूछिए। सर ये भी जो आपके दिखाया था ना, जो 2.5 lakhs to 5 lakhs जो हम लोग कैलकुलेशन किए अभी थोड़ा पहले, हाँ 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 हाँ, तो सर उसको मतलब डबल कैलकुलेशन हो जाएगा ना। जैसे कि मान लीजिए 2.5 से उसका 5 lakhs के बीच में इनकम है, तो हमने पहले 5% निकाला है हम्म, और फिर डबल 5 नहीं lakhs। नहीं हाँ नहीं नहीं, डबल नहीं होगा, आप ध्यान रखिए। फिर मैं बता रहा हूँ, 2.5 लाख तक तो आपको भूल जाइए, कोई आपको टैक्स पे नहीं करना, यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है सर। जैसे इसके ऊपर जाएंगे, मान लिया 3 लाख हो गया, तो आपका डिफरेंस कितना है? 50,000। यस सर। इस 50,000 पे आप 5% के हिसाब से निकालेंगे, आएगा 2,500। 2500। ठीक है, ऐसी इनकम मान लिया आपकी 4 लाख हो गई, तो 4 yes, लाख sir. और 2.5 लाख का डिफरेंस कितना है? अच्छा, वो डिफरेंस कर 1.5 करके, लाख। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। उस पे ठीक। 5%, 1.5 यानी कि उस पे 7,500। जैसे 5 लाख से Okay. ऊपर हो गया तो हम लोग 20% डायरेक्ट कैलकुलेशन कर हाँ देंगे हाँ, जैसे 5 लाख से ऊपर हो जाएगा तो हम लोग 20% की ब्रैकेट में आ जाएंगे। सर। ठीक। 20% 5 लाख to 10 लाख। तो सर 5 लाख, हाँ ठीक है, टोटल उसमें 2.5 लेस करके जो भी रिमेन होगा, रिमेन उसी पे हम लोग कैलकुलेशन। आप ये मान के चलिए कि 5 लाख की इनकम पे रख लीजिए, 5 लाख की इनकम के ऊपर 12,500 टैक्स बनता है, इसको याद कर लीजिए। मैं लिख भी देता हूँ, 12,500 टैक्स बनेगा 5 लाख पर। बट अगर आपका 5 लाख है तो ये सारा का सारा छूट मिल जाएगी। 5 लाख से ज्यादा है तो ये वाला टैक्स प्लस एक्स्ट्रा टैक्स आपको पे करना है। 5 लाख तक की छूट है। जैसे आपका 6 लाख हो गया, फॉर एग्जाम्पल इट इज 6 लाख, तो 5 लाख और 6 लाख का बीच में डिफरेंस कितना है? 1 लाख। 1 लाख का ब्रैकेट, इसमें स्लैब रेट क्या लगेगा? 20%। 20%। 20% आ गया, कितना अमाउंट हो गया? 1 लाख पे 20,000, 20%। तो 20,000, 2000 20,000। सॉरी 20,000, 20,000, 2,000 नहीं, 20,000 प्लस 12,500, टोटल कितना आ गया? वही सर, 32,000। हाँ वही मैं जानना चाह रहा था कि हाँ जैसे से वो चेंजेस होगा स्लैब, उसका हर बार का कैलकुलेशन करना हाँ, पड़ेगा ना हर बार का वो आपका नया स्लैब देना है, जैसे ही आप स्लैब चेंज करेंगे।
तो पहले का जो होगा उसको कैलकुलेशन करना है, फिर दूसरा जो बढ़ेगा उसको कैलकुलेशन करना है, ऐसे करना होगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, हो गया, समझ में आया। कोई बात नहीं, मैं दोबारा एग्जाम, अभी फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया 7 लाख है, ठीक है। हाँ, ठीक। अभी 7 लाख 5 लाख से ऊपर कितना है? 5 lakhs से ऊपर 2 lakhs sir, 2 lakhs। तो डिफरेंस कितना है? 2 2 लाख का lakh डिफरेंस है। उस पे 20%, इसमें रेट क्या लगेगा? 5 लाख से ऊपर है तो 2 लाख, 20%, 20%। कितना आ गया 20%? 40, 40,000। 40,000। याद है? अभी 5 लाख पे अब याद रखेंगे 12,500, इसको भूलेंगे नहीं। 12,500, ओके सर। तो ये 12,500 और ऐड कर देंगे, टोटल कितना हो गया? 52,500। 52,500। 2,500। 52,500। अभी क्लियर हो गया सर। इसमें ये पुरानी स्लैब वाला चल रहा है, तो ये न्यू स्लैब वाला चल रहा है। मैं सर सोच रहा था कि टोटल अमाउंट को जितना बढ़ता जाए कैलकुलेशन करने नहीं से हो नहीं जाए। नहीं, स्लैब स्लैब सिस्टम पे चलेगा। अच्छा सर, अच्छा समझ में आ गया अभी सर, क्लियर। अभी क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर क्लियर सर। एनी डाउट? थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए, नो डाउट सर। अभी अभी आगे चलिए। आप लोगों से अभी काफी क्वेश्चन पूछेंगे, अभी आपसे पूछेंगे। चलिए जी, आप मुझे बताइए 8 लाख पे टैक्स कितना बनेगा? अभी हम 5 8 लाख लाख का पे करेंगे। हाँ कैलकुलेशन सर, कर लीजिए। 5 लाख का होगा आप ही बताइए। 3,000। सर एक वो देखिए, चार्ट देखिए। 20%। सब लोग अपने अपने कैलकुलेटर निकाल लीजिए। 60,000 सर निकल गया। सर हट जाओ थोड़ा, 72,500 सर। सर 70 500। अभी निकाल लेते हैं। 72,500। हाँ, 5 लाख से ऊपर कितना है? 3 12,500 है। 3 लाख। 12,500। हाँ, 60,000 प्लस 5 लाख 12,000। और 8 लाख का डिफरेंस कितना है? 3 lakhs। 3 लाख। इसका स्लैब 20%। रेट, इसका स्लैब रेट क्या लगेगा? 20%। 20%, 20%। 60,000 20% कितना आ गया? 60,000 प्लस 12,500। 60,000 आ गया, ठीक और है। और 12,500। 5 लाख वाला तो भूलेंगे नहीं, इसको लगना ही लगना है 12,500। 72,500, तो 12,500 और आ गया, तो टोटल आ गया 72,500। ओके सर, नाउ वेरी क्लियर। ठीक है। ये 12,500 सिर्फ तभी छोड़ना है, तभी जब आपको 5 लाख से इसका बेनिफिट है, जब तक वो 5 लाख तक है। 5 लाख 5 से लाख 1 रुपए भी ऊपर एक्स्ट्रा आ गया तो तो आपको पे करना है। ओके सर। अप टू 5 लाख आपको ये 12,500 की छूट मिल रही है, ठीक है। एनी डाउट? नो सर। चलिए, हाँ, पे कब करना है वो भी बता देते हैं। वैसे हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन आपको पूछा, बता देते हैं। अभी पेमेंट पे भी आएगा, आप लिख लीजिए। अभी मैं 10 लाख तक पहुंच जाऊं, उसके बाद फिर आपका भी जवाब। अभी हम 9 लाख सर की बात आपकी करते हैं। वीडियो क्लियर नहीं हो रही सर। हेलो। हाँ, अभी 9 लाख की बात करते हैं। 4 लाख। आपको मेरी वीडियो क्लियर आ रही है नजर? आई होप नो क्लियर सर। सर क्लियर है वीडियो मेरे तरफ से। क्लियर है। बाकी सबको क्लियर है तो अपना अपना प्लीज डिवाइस चेक कर लीजिए। नेट इशू होगा शायद। चलिए ठीक है। अभी 5 लाख के ऊपर से ऊपर कितना है ये? 4 लाख। 4 lakhs 80,000। लाख से ऊपर आप कितना निकालेंगे? 12,000 80,000 होगा सर। 20%। कितना आ गया? 80,000। 80,000 प्लस 5 लाख वाला तो भूलेंगे नहीं हम। 92,500। 92,500। 92,500 आ गया। इसमें किसी को डाउट? नो तो सर। सर चलिए, ये क्लियर है, तो यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए। अभी 10 लाख की बारी आती है। 10 लाख, अभी भी ये याद रख लीजिएगा 10 लाख पे कितना है। जैसे हमने 5 लाख की हमने याद कर लिया 12,500, ऐसे ही हम लोग 10 लाख का भी दिमाग में रख लेंगे, हमें काम आएगा। 5 लाख से ऊपर कितना डिफरेंस है इसका? 5 लाख। 5 लाख का 5 5 लाख लाख पे डिफरेंस। क्या रेट लगेगा? 20%। 20%। हाँ। कितना आ गया? 1 लाख। हम्म। और पुराना 12,500 उसको तो छोड़ेंगे नहीं। अभी टोटल कितना हो गया? 1,12,500। ठीक है जी। सर ठीक है सर। कोई डाउट इसमें? सर वो मतलब 5 लाख छोड़ नहीं रहा पीछा। हाँ, 5 लाख को छोड़ना नहीं। 12,500 आ ही रहा है साथ हाँ, वो साथ। तो 12,000 वो सिर्फ तब तक चलेगा
अगर आपका 5 लाख से ऊपर इनकम है हाँ। तो आपको उसको पकड़ के रखेंगे, अदरवाइज छोड़ दीजिए। ठीक है सर, हो गया। सर हाँ जी पूछो। सर, इसमें जो ये डिफरेंस लेके फिर परसेंटेज निकाल के और फिर 12,500 ऐड कर देना है 5 लाख वाला, हाँ है ना? हाँ जी ओके सर। ठीक है। अभी यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं किसी को। नो। अभी बात करते हैं, लेट अस अज्यूम 10,50,000 पे, 50,000 10,50,000 पे। अभी हमें याद है कि 10 लाख 1500। तक अभी हमने निकाला है 1,12,500, अभी अभी निकाला हम लोगों ने, इसको भूलिएगा नहीं। यस सर ठीक है। अभी हम्म। हमारा 10,50,000 है, हमारी स्लैब रेट चेंज हो गई है, यस ये सर वाली स्लैब रेट आ गई, ये वाली 30%। 30%। अभी हम एक्स्ट्रा हमारे पास कितना है 50,000। 50,000, तो इसके ऊपर हमारा स्लैब रेट कौन सा लगेगा 30% वाला, 30%, हाँ। तो कितना हो गया 1500 होगा सर, 1000 होगा। 100, ये 20 15,000 15,000 होगा, 15,000 होगा। पक्का। पक्का पक्का सर, 15,000। चलिए साथ में ये वाला 1,12,500 इसको मत छोड़िएगा, 1,12,500 अभी कितना हो गया 1,27,500। हाँ 500 ठीक है। एनी डाउट नो सर। आपको डाउट? चलिए नए डाउट तो पूछ लेते हैं। 11,75,000 इससे मुझे कैलकुलेट करके बताइए। यस सर 11,75,000 इस पे कैलकुलेट करके बताइए। 1,12,500 10 लाख 1,75,000 और 30% 0 0 0 3 0 0 एक जवाब आ गया 1,65,000। हम 1,12,500 इसको तो छोड़ेंगे नहीं, प्लस 1,75,000 का 30%, इसका 30%, इसका 30% कितना आया जी 500 0 0 1 2 4 5 6 1,65,000 ये 175 का 30% कितना आ गया जी 52,500। 500 सर 52,500। यस सर और 10 लाख वाला तो हम याद रखेंगे ये वाला। यस सर अभी टोटल कितना हो गया 1,65,000। 64,000 65,000। अच्छा ये 53,500। हाँ अच्छा ठीक है 165 जरूर। ठीक है सर, 1,65,000 ठीक है 50,000, हाँ सही है। चलिए अभी आप स्लैब सिस्टम में पहुंच के 30% वाली स्लैब आपको याद होगी। अभी एक और देख लीजिए 12 लाख के ऊपर, यस सर लास्ट बता दीजिए। 12 लाख पे 10 लाख का तो आपको याद हो जाना चाहिए। हाँ 10 लाख का है यस सर, सर 1,12,000, 1,12,500 है। तो 1,72,000 आ रहा है 12 लाख पे तो। 1,12,500। इसके ऊपर आएगा 30%, इसके ऊपर 30% आ जाएगा 1,72,500 सर ये आ गया, हाँ ये आ गया 1,72,500। ठीक है 1,72,500 172,500। अब एक छोटा सा और काम करिए, जो भी टैक्स निकलता है उस पे 4% और दे दीजिए। और दे दूं मतलब इसको बोलते देना हैं है सेस, सिस्टेक, हाँ आता है टैक्स सर। के ऊपर टैक्स। उस हाँ, पे हाँ। सेस दे देंगे 6,900 टैक्स सेस लगेगा। कितना आ गया जी 6,900। यस सर। टोटल कितना आ गया कितना पे देना है सर इस जितना वाले अमाउंट टैक्स के होगा, ऊपर, ये जो टैक्सेबल टैक्स अमाउंट। है हाँ, इसके ऊपर 4% सेस। इनकम बस 4%। हाँ। जैसे हम 5 लाख पे निकालते थे 12,500 उसका भी हाँ 4% बिल्कुल देना है उसके ऊपर भी देना, बिल्कुल 12,500 हम निकालते थे, उसके ऊपर भी हम चाहे सभी के ऊपर जो फाइनल टैक्स निकलेगा इसको टैक्स बोलते हैं, इस टैक्स जी अमाउंट के ऊपर 4% और एक्स्ट्रा देना है। 4% और एक्स्ट्रा देना ओके डन ठीक है एनी डाउट? नो सर गॉट इट नो। अभी टोटल मिला के कितना हो गया टोटल मिला के 179
इतना का 400 4% कम से कम 20 तो 1 सेस क्यों पे करते हैं, टैक्स क्यों पे करते हैं? एजुकेशन सेस से, हायर एजुकेशन सेस। हाँ सेस का मतलब आपसे मैंने 100 रुपए लिए, टैक्स ले लिया, अब मेरा मन कर रहा है, मेरा 100 रुपए से पेट नहीं भरा, मुझे कुछ ज्यादा चाहिए। गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट हूँ, आपसे मैंने पैसा लेना है। अभी एक तो तरीका बोलूंगा, नहीं आपकी स्लैब रेट ही चेंज हो गई, 100 की जगह आप स्लैब रेट चेंज कर दिया, ये रेट ही चेंज कर दिया, तो ये लोग ये रेट चेंज नहीं करते। ठीक है, एक्स्ट्रा करना है, एक तो तरीका ये है कि इसको 20 को 21% कर दो, एक तो तरीका ये है। लेकिन ये देखने में अच्छे लगते हैं, ये फिक्स रेट रखते हैं, कंफ्यूजन ना हो, एक साल में 20, अगले साल में 21, अगले साल में 22, कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ये पक्के रखते हैं। दूसरा दूसरा कारण क्या है, तो ये पक्के रहे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है तो यहाँ कभी सेस 4% कर दो, पहले 3 था, और अच्छा लगे तो 5 कर देना, पाकिस्तान से लड़ाई हो गई तो 6% कर देना। सब 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 हम लोग के भरना है सबको, सब कस्टमर को ही भरना है। अभी सेस का तो रेट सब डिस्कस 4% करेंगे, ही है ना पहले सर? अभी बेसिक चीज डिस्कस करेंगे, अभी टैक्स निकालने की कंफ्यूजन है लोगों को, बस पहले डिस्कस करेंगे। अभी जो सेस का जो रेट है 4% ही है ना? हाँ 4% ही चल रहा है अभी current। हाँ अच्छा, अभी करंट में 4%। ठीक है, बट ये कम ज्यादा हो सकता है, ये कम ज्यादा हो सकता है, ये कम ज्यादा हो सकता है। सर ये इनकम पे, सैलरी पे, सब पे है? हाँ इंडिविजुअल अगर है तो आपको ये देना ही देना है। अच्छा, इंडिविजुअल पे है। अभी हम लोगों का ये अमाउंट आ इंडिविजुअल गया 169,400, ये हम लोगों का अमाउंट आ गया। इसको याद रखिएगा कि हमारी अगर 12 लाख हमारी इनकम है तो हमें लेना पड़ रहा है 179,400, ये टैक्स हमारा बनता है। अगर हमारी इनकम कितनी है, ये हमारी 12 लाख की इनकम, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अभी आपका एक क्वेश्चन आया था सर, टैक्स देंगे कैसे, टैक्स हम देंगे कैसे? हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था कि जो हमारी ये फाइनेंशियल ईयर है, एक हमारा होता है फाइनेंशियल ईयर, या जिसको हम प्रीवियस ईयर भी कह सकते हैं, 21-23-22, और नेक्स्ट ईयर है हमारा असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर है। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस भी कर लिया था, ये हमारा Yes. असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर, ठीक है, इसको हम बोल देंगे असेसमेंट ईयर 22-23। यहाँ असेसमेंट ईयर में हमने कुछ भी नहीं करना, केवल इंफॉर्मेशन देनी है, इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को हम इंफॉर्मेशन ना कह के हम बोलते हैं टैक्स रिटर्न, ITR, इसको रिटर्न भी बोलते हैं, कई लोग खाली रिटर्न बोलते हैं, कई लोग इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं, कई लोग ITR बोलते हैं, ठीक है। सिंपल तरीके से इसको आप इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, ओके सर। ठीक है। इंफॉर्मेशन कौन देगा? जिसके जेब में पैसे आ रहे हैं, मिस्टर ए, टैक्स पेयर। टैक्स पेयर। किस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है? फॉर एग्जाम्पल उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका आधार क्या है, उसका बैंक अकाउंट क्या है, फाइन, उसका ईमेल क्या है, फाइन, उसका पैन नंबर क्या है, हाँ, उसका आपका टोटल सैलरी कितना है या टोटल इनकम कितना है, टोटल टैक्स कितना पे किया, उसके एम्प्लॉयर का नाम क्या है, फाइन। बिल्कुल, ये डायरेक्ट टैक्स ही पढ़ रहे हैं आप। सेविंग बैंक अकाउंट क्या है, ये सारी डिटेल देनी पड़ती है। टोटल सैलरी कितनी है, सारी डिटेल देनी है। अच्छा, आप एक्सेल शीट या एक फॉर्मेट मिल जाएगा, एक्सेल पे डाउनलोड करिए, उसको फिल करिए, लॉगिन करिए, सब आपको प्रोसीजर बताएंगे, लॉगिन करिए और अपलोड कर दीजिए। अच्छा, पहले मतलब आपके फिलिंग पास करना भी ये पड़ता है? रेडी होना चाहिए, ITR। आप इनकम टैक्स की साइट पे लॉगिन करेंगे और अपलोड कर देंगे। प्रैक्टिकल भी बताएंगे सर ना? कौन से? ये स्लैब रेट है, इनकम,
यानी कि अप टू 2.5 लाख 2.5 एल, एल का मतलब लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, ऐसे 30%। प्रैक्टिकल तो टर्नओवर नहीं, बताएंगे ना प्रॉफिट, सर आप? प्रॉफिट की बात करते हैं। ओके सर। अभी अब क्वेश्चन एक पूछे हैं यहाँ पर हमारे बैठे हुए हैं student, उन्होंने पूछा है सर ये टैक्स कब पे करेंगे। अभी ये हमारी इनकम है, 12 लाख हाँ की जी, इनकम है। फॉर एग्जाम्पल ये इनकम हमारी सैलरी है, क्या है, सैलरी। सैलरी मान लेते हैं कि आपको 1 लाख पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिल गई। टैक्स कितना बनता है, ठीक है, आपने 12 महीने काम किया, आपको 12 लाख मिल गए, इसको डिवाइड कर दीजिए 12 से, कितना अमाउंट आया बता सकते हैं कोई? अब 5, 9, 48, 14,000 के सम 14,000 समथिंग। 950, 14,000 समथिंग आ गया। अभी इसको हम बोलेंगे टीडीएस, और ये पैसा ये टैक्स है बेसिकली। टैक्स डिपॉजिटेड एट सोर्स, सोर्स का मतलब आपकी कंपनी यानी कि आपका एम्प्लॉयर, आपका एम्प्लॉयर जमा कराएगा, आप नहीं कराएंगे। कौन जमा कराएगा? योर एम्प्लॉयर इज पेइंग यू सैलरी। आईटीआर भरते हैं, आईटीआर तो भरना जरूरी है, बट वो टैक्स जाके डिपॉजिट नहीं करेगा, उसको खुद जाके डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। ये लास्ट टाइम भी हमने एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में। वो इसलिए बिकॉज 12 लाख अगर मान लिया आपको सैलरी आ गई, आपके पॉकेट में पैसा आ गया, आप पॉकेट से निकाल के आप टैक्स जमा कराने जाएंगे तो बड़ी आफत आएगी, भूल जाएंगे, टाल मटोल करेंगे, सर 14,000 रुपये नहीं है, सर खत्म हो गए, सर 1 लाख मिले थे, सर हाँ सर यहाँ से हो गया वहां से हो गया। देयर इज नो फिक्स रेट। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अभी उसके हर महीने कितना कटेगा उसका 14,000 समथिंग, ऐसा कुछ कर निकले, ठीक है, यानी कि उसको हर महीना हमने यहाँ पर 12 बार इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, 2, 3, 4, 5, 6, जितनी बार उसको चेक मिलेगा 1 लाख का, 1 लाख का चेक मिलेगा, उसमें से ये पैसे कम हो जाएंगे, 14,950 कम हो जाएंगे, एंड ही विल गेट द बैलेंस। एंड एवरी मंथ द टीडीएस इज डिपॉजिटेड बाय द एम्प्लॉयर। अभी तो सैलरी की बात कर रहे हैं, सेक्शन 16 में बात कर रहे हैं सारी की सारी, ठीक है। टीडीएस की अगर सेक्शन की बात करें तो 203 में भी चला जाएगा। मैं अभी तो एक बेसिक मैंने एग्जांपल लिया 12 लाख की, अभी उसके और आगे चल रहे हैं। अभी एक बेसिक समझ लीजिए कि 12 लाख मेरी इनकम है, 1 लाख पर मेरी मंथ की मान लिया सैलरी मिल रही है, उस पर हम इतने इतने पैसे काट रहे हैं। अभी शायद आप ही का क्वेश्चन था सर हम पैसे डिपॉजिट कब करेंगे, ठीक है, तो डिपॉजिट हम हर महीने करेंगे। कौन करेगा? आपका एम्प्लॉयर। इफ योर इनकम इज सैलरी इनकम, ठीक है। अब अगर आपका कोई बिजनेस है, क्या है बिजनेस, उसके नेट प्रॉफिट कितने हैं? 12 लाख प्रॉफिट है, क्या है प्रॉफिट, इंडिविजुअल है, तब भी आपका टैक्स कितना बनता है? यही टैक्स बनता है। आपका एम्प्लॉयर है नहीं, इस केस में तो आपका एम्प्लॉयर नहीं है, नहीं, सोर्स है नहीं है, टीडीएस नहीं। कटेगा नहीं कटेगा, तो ये टैक्स जमा कौन कराएगा? तो सारा खुद ही बिजनेस आप खुद ही करेंगे, ठीक है। अभी ये पूरा साल उसके पास है, ये हर महीने नहीं कराएगा, क्वार्टरली कराएगा। इसके पास 4 टाइम मिलेंगे, तो कल बताया था हम लोगों ने, बताया। इसको 4 इंस्टॉलमेंट में हम लोग डिपॉजिट करेंगे, और ये जो हम पैसा डिपॉजिट करेंगे इसको हम बोलते हैं एडवांस टैक्स। क्या बोलते हैं? एडवांस टैक्स। एडवांस का क्या मतलब है? पहले देना, पहले, एडवांस में देना। हाँ, अभी तक पूरी कमाई हमारी जेब में नहीं आई, लेकिन गवर्नमेंट को बहुत छटपटाहट है, वो जल्दी पैसा मांगते हैं, एडवांस में दे दीजिए।
तो वो पेइंग देम एडवांस। अभी सारा पैसा पूरा नहीं आया, लेकिन अगले साल का वेट नहीं कर रहे, इसी साल में एडवांस में दे दीजिए, बाद में बात करेंगे आपका क्या हुआ। आईटीआर फाइलिंग डेट अलग अलग होती है, एक 30 सितंबर हो गई, एक 31 जुलाई हो गई। छोटे मोटे पहले लाइन में लग जाएंगे, बड़े बड़े लोग बाद में लगेंगे। और एक्सटेंशन तो जब मर्जी होते रहे, कोविड आ गया, ये आ गया, वो गया, बट ये डेट सर डेट क्या था 30? स्टैंडर्ड जो डेट है 31 जुलाई, छोटे मोटे का मतलब सैलरी वाले, 30 सितंबर यानी कि कंपनी जिनका काम बड़ा है। तो लार्ज एसएससीज को टाइम ज्यादा मिलता है, छोटे छोटे एसएससीज को कम मिलता है। 5, 6, 7 भी आते हैं। सब ये बात दो डेट है करेंगे, सर, 31 जुलाई और 30 सितंबर। बहुत आगे बात करेंगे। अभी आईटीआर खोल के दिखा देंगे तो आधे लोग वैसे ही डर जाएंगे और समझ नहीं आएगा। अभी तो पैन नंबर डिस्कस करेंगे, पैन नंबर क्या है, सर ये तो दो, क्यों अप्लाई करते हैं सर ना। दो ही डेट है क्या हाँ, दो ही टीडीएस डेट है। रिटर्न का? हाँ, मेनली दो ही डेट, टीडीएस 31 रिटर्न जुलाई। है, आईटीआर रिटर्न है, इनकम टैक्स रिटर्न। ओके सर ये लास्ट डेट है। हाँ, ये लास्ट डेट है 31 जुलाई एंड 30 सितंबर। ठीक। 30 बस ये जो टीडीएस है ये कितने क्वार्टर में जाता है बिजनेस जो देता है? जो टीडीएस की रिटर्न अभी हम बात नहीं कर रहे, टीडीएस केवल आप समझ लीजिए ये टीडीएस है। पूरा हम डिस्कस करेंगे टीडीएस क्या होता है, क्या रेट होते हैं, कब काटना है, कब डिपॉजिट करना है, सब पूरा बात करेंगे। अभी तो ये समझ लीजिए ये टीडीएस होता है। एम्प्लॉयर ने काट के डिपॉजिट किया, इसको हम टीडीएस बोल देते हैं। Yes, यहाँ sir, हमने और एडवांस जो टैक्स जमा कराया, इसको एडवांस टैक्स बोल देते हैं। जैसे जो ये बिजनेस एडवांस टैक्स देते हैं कितने क्वार्टर्स में देते हैं? 4 क्वार्टर्स में, लास्ट टाइम आपको बताया था हम लोगों ने। 4 क्वार्टर्स में। हाँ, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। तो स्लीपिंग मोड में चला गया। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था एडवांस टैक्स, आपकी लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपको पहली इंस्टॉलमेंट में जानी है 15 जून, सेकंड इंस्टॉलमेंट कब जाएगी 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। ये परसेंटेज है 15% ऑफ टोटल टैक्स। अगर आपका 100 रुपए टैक्स है मान लिया, तो पहले क्वार्टर में आप 15 रुपए जमा करा देंगे, सेकेंड क्वार्टर में 30 रुपए जमा कराएंगे, फिर 30 रुपए और फिर 25 रुपए। टोटल आपका 100 रुपीज जमा हो जाएगा। गवर्नमेंट आपको इंस्टॉलमेंट प्लान दे रही है कि अपना टैक्स आप धीरे धीरे करिए। एस्टिमेट का क्या मतलब है? नहीं, लास्ट टाइम में, चलिए मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूँ, जो लोग नहीं आए थे। एस्टिमेट का क्या मतलब है? मतलब एजम्पशन है Approximate, प्रॉफिट sir? का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टिमेट? अप्रोक्सीमेट। assumption of profit। मेंशन किया हुआ Assumptions होते एस्टिमेटेड, यानी Assumption। अनुमान कर रहे हैं हम, assumption होगा। मान रहे हैं, सोच रहे हैं, हमें कुछ हम्म। पता नहीं है बट हम सोच रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एस्टिमेशन बेसिस। ठीक है। अभी एस्टिमेशन की बात करते हैं। कभी एक स्टूडेंट ने पूछा है, सर एस्टिमेशन कैसे निकालेंगे? एस्टिमेशन ज्यादातर निकलता है बिजनेस के केस में। मैं ही पूछा मान लिया आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है जी, किस चीज का बिजनेस स्टार्ट किया बता दीजिए। चलिए, कोई भी, मान लिया ट्रेडिंग का कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग का कर लिया, ठीक है। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको रहता है कि एक महीने में हमारा लगभग कितना प्रॉफिट हो जाएगा। 10 lakhs। उसमें आपको कभी भी, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, किसी टाइम भी स्टार्ट कर सकते हैं आप बिजनेस पूरे साल में, तो यहाँ पर आप सोचेंगे भाई एक महीने में मेरा लगभग 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया, इस धंधे से मेरी कमाई है।
1 लाख मान लिया, ठीक है। तो पूरे साल में आपका अनुमान जाता है कि सर 10 लाख भी हो सकती है, 12 लाख भी हो सकती है। अगर दिवाली पे सीजन अच्छा हो गया तो हो सकता है 15 लाख हो जाए। तो आप एस्टिमेट लगा के चलो प्रॉफिट का, आपकी इनकम का एस्टिमेट कौन से दिन आप लगा के चलेंगे? पहले दिन यहाँ पर नहीं लगाएंगे, लास्ट में, शुरू में पहले महीने लगा लेंगे। पहले महीने लगा लीजिए सर, मेरी 15 लाख की इनकम, ठीक है जी। तो आपके मन को संतुष्टि हो गई जी, मेरे पूरे साल में मैं कितनी कमाई होगी? 15 लाख, ठीक है। एस्टिमेट, अनुमान लगाया, आंख बंद करी और सोचा कि मेरे प्रॉफिट कितने होंगे? 15 लाख। खुश हो गए? अच्छा जी। अब 15 लाख अगर प्रॉफिट है तो उस पर आप टैक्स का भी अनुमान लगाइए। बताइए जी, आप ही बताइए 15 लाख पे कितना टैक्स बनेगा? अभी नहीं, अभी स्लैब रेट बताया था, अभी बताया था ना, बताइए। 265,500, ठीक है जी। चलिए जी, ये हमने मान लिया कि हमारे एस्टिमेटेड टैक्स है, कंप्लीट टैक्स नहीं है। क्या है? एस्टिमेटेड टैक्स। ये हमारी इनकम कौन सी है? एस्टिमेटेड है। बस यूं ही आंख बंद करी और सोच लिया। किसी ने बताया 15 लाख होगी? नहीं, मेरा ही अनुमान है। अभी वही आ रहे, नहीं आ रहे, ठीक है। अभी टैक्स कितना अनुमान लग गया? ये है। फाइन इनकम कितनी है? ये है। इसके टुकड़े कर दीजिए। कितने टुकड़े करेंगे? पहला 15% का टुकड़ा बनेगा, निकालिए कितना आया अमाउंट, इसका 15% निकाल लीजिए, लगभग 30,000 के आसपास आ जाएगा। 39,000 का पहला टुकड़ा आपका जमा होगा। 39,000 के कर लेते हैं। सेकंड 30% है इसका, लगभग 78,000 मान लेते हैं, 78 के। ऐसे ही 30% इसका 78 होगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर लॉकडाउन लग गया आपका, हो सकता है लॉकडाउन लग गया, आपका काम बंद। जो 15 लाख का आपको सपना नजर आया था, कहाँ तक नीचे करूं आप बताओ? और नीचे कर दूं? नहीं, आपका जब सपना टूटेगा तो कितना नीचे करूं आप बताओ, कितना ही नीचे करूंगा? चलो 10 लाख हो गया जी। 10 लाख पे हमारी सैलरी इनकम बन गई 1,12,500। जमा कितना हो गया? तो ज्यादा जमा हो गया। अब आपको रिफंड मिलेगा। हाँ, आपका सपना और टूट गया। मान लिया 10 लाख की जगह कितना हो गया? 5 लाख पे टैक्स पे करना है? नहीं है सर, मेरा तो सपना था 15 लाख का, लेकिन कोविड के चक्कर में मेरा टूट के कितना हो गया? 5 लाख, ठीक है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट को छटपटाहट थी, भाई साहब टैक्स कीजिए, टैक्स कीजिए, और उन्होंने मुझसे एडवांस टैक्स रखवा लिया, और दिसंबर में मेरा सपना टूट गया, कोविड आ गया। दिसंबर से मार्च तक मेरा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा लॉस हो गया, ठीक है। तो मैंने गवर्नमेंट को कितना पे कर रखा था? बोला लगभग 80 100, हाँ, लगभग 2 लाख के आसपास पैसा चला गया। अब गवर्नमेंट मेरे को रिफंड देगी, ठीक है। जवाब मिल गया। रिफंड सर आईटीआर फाइल करने के बाद ही मिलेगा। बिल्कुल आईटीआर फाइल करेंगे तभी, नहीं तो पैसा दाम में गया, खत्म। यू हैव टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न एंड क्लेम योर रिफंड। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ पूछिए। सर व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट व्हिच शुड पे इन क्वार्टरली एडवांस टैक्स? देयर एनी मिनिमम अमाउंट? एडवांस टैक्स ओनली, सुन लीजिए, एडवांस टैक्स इज ओनली एप्लीकेबल if your tax liability is more than 15,000. मोर देन 15,000 अगर आपकी छोटी मोटी लाइबिलिटी है, then advance tax concept is not applicable. 50,000 means I can't understand. 15 Repeat again. 15 15,000 जी।
See, if your advance tax liability, इसमें tax liability is more than tax 15,000, then only आपको advance tax की टेंशन पालनी है, Okay. otherwise आपको टेंशन नहीं पालनी है. Okay. Okay. Advance tax is only applicable if your tax liability is more than 15,000. Per month. पर मंथ में से टोटल टैक्स लायबिलिटी अगर 15,000 से ज्यादा है तो आप एडवांस टैक्स के चक्कर में पड़ेंगे. एनी अदर डाउट? Sir. एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. चलिए आगे चलते हैं. स्लैब रेट समझ में आ गया हमारे को थोड़ा सा. हम लोगों ने स्लैब रेट सब समझा रखा था आगे. ठीक है. अगर आप डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस में है, तो आपको एडवांस टैक्स पे करना है. सैलरी वाले हैं तो आपको एडवांस टैक्स पे नहीं करना. हाँ, आपका एम्प्लॉयर काटेगा. ठीक है. एक एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छा सा. मान लिया आपको जॉब लग गई. सैलरी कितनी है? 1 लाख पर मंथ. फाइन. अभी मैं एस्टिमेशन का ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ. व्हाट इज एस्टिमेशन? एस्टिमेशन क्या है जी? ठीक है. तो 1 लाख आपकी सैलरी लगी पर मंथ. तो जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, जॉब ज्वाइन करेंगे, आपसे अकाउंटेंट पूछेगा. यानी कि आपकी ड्यूटी है, अगर आप अकाउंटेंट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मिस्टर ए ने जॉब ज्वाइन करी. मिस्टर ए किसके पास जाएगा? अकाउंटेंट के पास कि सर मेरी कंपनी में सैलरी कितनी डिसाइड हुई है? 1 लाख. ठीक है. अभी वो पूछेगा अकाउंटेंट, भाई साहब आप जॉब कितने महीने करोगे ये बताओ. आपकी ज्वाइनिंग कब से? या तो ठीक 1 अप्रैल से ज्वाइनिंग होगी, आगे पीछे भी हो सकती है. ठीक है. कब ज्वाइन करेंगे जी आप बता दो. पूरे साल में इनको कौन सी डेट पसंद आई है जी? 1 सितंबर 21. कितने महीने काम करेंगे आप? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. कितने महीने काम करा? 7 लाख. तो आपके पॉकेट में कितने पैसे आने चाहिए? 7 lakh. 7 लाख. दिस इज कॉल्ड एस्टिमेशन. क्या लगाया उसने? एस्टिमेट Estimation. लगाया है. ठीक है. 7 लाख पे टैक्स कितना बनाएगा ये स्लैब के हिसाब से? 12 कहाँ चले गए? खाली 12,500. 12,500 और 20 32 समथिंग सर. 32,500. पूरा बता दो. 32,500. ये एस्टिमेट कौन लगा रहा है? हु इज डूइंग दिस एस्टिमेशन? अकाउंटेंट. ये आपकी भी ड्यूटी लग सकती है अगर आप कहीं कंपनी में ज्वाइन करते हैं. ये मिस्टर ए है, हो सकता है ये इंजीनियर है, इनको टैक्स के बारे में कुछ नहीं पता. ये बताएंगे सर मेरी 1 लाख सैलरी है. ठीक है जी. सिर्फ बताएंगे 1 लाख मेरी सैलरी है. पूछेगा जी कब से ज्वाइन किया? 1 सितंबर से. कब तक काम करोगे? तो 31 तक करोगे. 7 लाख की सैलरी, टैक्स कितना है? 32,000. कैसे? 5 लाख पे 12,500, 240. हाँ जी गलत बताया इन्होंने. 52,500. ठीक है. प्लस सेस भी लगा लीजिए 4%. लगभग 2,000 रुपये और आ गए. कितना आ गया जी आप ही बताइए. टोटल बता दीजिए. 54,600. ये टोटल अमाउंट आ गया जी. अनुमान किसने लगाया? ज्वाइनिंग करी इन्होंने करी. आपने क्या लगाया? अनुमान. एस्टिमेट लग रहा है. ठीक है. हो सकता है कल ये नौकरी छोड़ के भी चले जाएं, तो आप क्या कर रहे हैं? केवल एस्टिमेशन सोच रहे हैं. ये जैसे इनकी 1 लाख का आपने अमाउंट देखा, आपने क्या लगाना शुरू कर दिया? एस्टिमेट. कीजिए कितना टाइम काम करेंगे? ओनली फॉर 7 मंथ्स. कितना टैक्स बना? 54,600.
यहां तक कोई डाउट? कितने महीने काम करेंगे जी? 7 महीने काम करेंगे, डिवाइड कर दिया। हाँ, इस फाइनेंशियल में बस यहीं पर इन्होंने काम किया, ये टाइम पे इन्होंने काम किया। 1 2 3 4 5 6 7 महीने काम किया। रुको तो सही, मेरे को कंप्लीट तो करने दो। अभी सब लेके आए, सब आपको क्वेश्चन अपने आप जवाब मिल जाएगा। अभी 1 महीने की इंस्टॉलमेंट कितनी बने इनकी? 7800। ये इसको हम बोल रहे हैं टीडीएस, टीडीएस बोल रहे हैं। ये कैलकुलेशन किसने करी? ठीक है। अब हर महीने इनको जो 1 लाख का चेक मिलना था, उसमें से पैसे कट के मिलेगा। कितने बार टीडीएस कटेगा? 7 बार। 7 times. ठीक है, फाइन। अभी आपका सवाल था, इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमने रखा है। ठीक है जी, कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट है? 6 मंथ। तो इनके एस्टिमेशन कितनी हो जाएगी? 6 लाख की। उस हिसाब से टैक्स कितना हो गया? कम हो गया, डिवाइडेड बाय 6। ठीक है। मान लिया इनको 2 महीने के लिए रखा, कितने पैसे देंगे इनको? पूरे साल में 5 लाख से ज्यादा है, कम है? कम है। तो टैक्स बनेगा? जीरो। अभी छोड़ते हैं आपको, अभी शुरुआत में। अभी आपका टैक्स कितना बना? 7,800 बना। आपने कितने महीने काम किया? 1 महीना और 2 महीना, सिर्फ 2 महीने काम किया। आपके 1 महीना में कटा 7,800, फिर कटा 7,800। टोटल गवर्नमेंट के पास कितना चला गया? लगभग 15,600। ये गवर्नमेंट के पास जमा हो गया। ठीक है, किसने जमा कराया? फाइन। पैसा किसका कटा था? मिस्टर ए का, इंजीनियर साहब का। इंजीनियर साहब का पैसा कटा। डिपॉजिट किसके पास हो गया? गवर्नमेंट के घर में। अब इंजीनियर साहब की 2 महीने के बाद जॉब छूट गई जी, कोविड आ गया या कुछ भी हो गया, इन्होंने काम नहीं किया। ठीक है, तो इंजीनियर साहब के जेब में कितने पैसे आए? जोर से बोलो ना। हाँ तो हाँ, 2 लाख जैसे- रुपए। हाँ, कोविड का नाम सुना, कम हो गए। डर 2 लाख लगता है है। सर। हाँ, 2 लाख, जो 2 लाख है, ये आपकी टैक्सेबल सैलरी से कम है, ज्यादा है? कम है। तो यानी कि जो आपने टैक्स दे दिया 15,600। तो अब आईटीआर में जाए और अपना क्लेम करिए रिफंड। अच्छा, ठीक मिल है? जाता है सर? बिल्कुल मिलेगा। खाता ये देखो, ये टैक्स की लायबिलिटी किसकी है, देख लीजिए मिस्टर ए, ये टैक्स किसका है? ये इनकम किसकी है? 7 लाख किसकी इनकम है? ये एम्प्लॉय की। ये टैक्स की लायबिलिटी किसकी है? एम्प्लॉय की। अच्छा, तो क्लेम भी इंजीनियर साहब ही करेंगे? क्लेम भी कौन करेगा? यही क्लेम करेगा। इसी के सेविंग बैंक में पैसा वापस आएगा अगर ये आईटीआर फाइल करेगा तो। नहीं करेगा तो पैसा अच्छा, एम्प्लॉय को तो टीडीएस जमा करना ही करना है। सर क्वेश्चन एक था, सर क्वेश्चन था वो उसमें क्या होता है, उसमें आगे नहीं जा। उसमें क्या है, इस अकाउंटेंट को, इस कंपनी को वो खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी अपनी कंपनी की। ये कम अकाउंटेंट है, इसका कोई कंपनी भी होगी या नहीं होगी? इस कंपनी का भी कोई इनकम होगा, इसका भी एक्सपेंस होगा, सैलरी भी एक्सपेंस होगी, कुछ और भी एक्सपेंस होगा। अगर वो टीडीएस नहीं काटेगा तो इसकी इसको डिडक्शन नहीं मिलेगी। उसका टीडीएस ही नहीं कटा। टीडीएस की गलती किसने करी? अकाउंटेंट की। जब टीडीएस है, वो तो जेब में पड़ा है ना। किसके जेब में पड़ा हुआ है? कंपनी के जेब में पड़ा हुआ है। डिडक्ट करके किसने रख लिया? कंपनी ने अपने पास रख लिया ना। तो डिफॉल्ट कौन कर रही है? कंपनी कर रही है। उस केस में कंपनी को ये सैलरी के खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी, कार्ड एक्सपेंस की डिडक्शन नहीं मिलेगी। सर क्वेश्चन एक था, एक्सपेंस का डिडक्शन मतलब सर?
फॉर्म 16 में डिटेल, अगर इन्होंने टाइम पे डिपॉजिट किया तो दिखाएगा, फॉर्म 16 पे दिखाएगा डिटेल। अगर उन्होंने डिपॉजिट नहीं किया तो फॉर्म 16 पे नहीं आएगी डिटेल। ये नहीं करता, ये पैसा जब तक गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा, खाते में डिपॉजिट नहीं होगा, ये पैसा नहीं कर सकता। बिल्कुल। सर अगर 20 अकाउंटेंट ने 26 एएस को भी पिकअप करेगा, सर ऑटोमेटिक होगा। तो 26 एएस में रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा अगर ये पैसा जमा नहीं कराता तो। कैन आई से समथिंग? हाँ पूछिए सर, पूछिए। सर अगर अकाउंटेंट ने उसका मतलब डिडक्शन कर लिया, हाँ। ठीक है, 7 लाख के अकॉर्डिंग पर मंथ के अकॉर्डिंग, हम्म। उसने 2 मंथ का अकॉर्डिंग डिडक्ट कर लिया और उसने डिपॉजिट ही नहीं किया तो? अभी देख लीजिए, अभी ये एम्प्लॉयर है, अभी कोई बात नहीं, ये एम्प्लॉयर है जी, उनका अकाउंटेंट जी है, ये एस्टीमेट लगाएगा। ये क्या लगाएगा जी? एस्टीमेट, अनुमान लगाएगा कि एम्प्लॉयर की सैलरी कितनी है, उस हिसाब से वो टैक्स काटेगा और डिपॉजिट करेगा। कहाँ डिपॉजिट करेगा? इनकम कहाँ टैक्स के? डिपॉजिट? नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कभी डिपॉजिट नहीं होता, ये बैंक में डिपॉजिट होता है। अच्छा। ये टीडीएस, ये इसको टैक्स बोल रहे हैं, ये टीडीएस कहाँ जमा होता है जी? बैंक में। बैंक में। टीडीएस उसमें नहीं जमा होगा, बैंक में डिपॉजिट होगा। ठीक है सर। ठीक है, नंबर 1। और सेकंड, ये अकाउंट, इस पे एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि बैंक में डिपॉजिट करने के बाद ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि भाई साहब मैंने पैसे जमा करा दिए। इसको बोलते हैं हम टीडीएस रिटर्न, क्वार्टरली जाती है, इससे ज्यादा आगे नहीं मैं बताऊंगा। टीडीएस रिटर्न एम्प्लॉयर को फॉलो फाइल करनी पड़ती है, ये भी इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले वो जमा कराएगा, लेट कराएगा तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद वो क्वार्टरली बेसिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा, क्वार्टरली बेसिस पे। इसको बोलते हैं टीडीएस रिटर्न। बस इतना समझ लीजिए आज के लिए। ओके सर। अभी जब तक टीडीएस रिटर्न अपलोड नहीं करेगा, इसको बताएगा नहीं, तो मिस्टर ए जिसका कटा था 15,600 रुपए, उसको पता नहीं लगेगा, वो क्लेम भी अच्छा, नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं जाएगा तो गवर्नमेंट शो के ही नहीं पास करेगा। रिकॉर्ड ही नहीं। अगर उसने बैंक में जमा नहीं कराया तो मतलब ही नहीं। अगर बैंक में जमा कराने के बाद उसने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म ही नहीं किया, तब भी कोई फायदा नहीं। सर कई ये बार जो लोग चेक जमा करा के भूल जाते थे, पहले चेक जमा कराया भूल गए, ठीक है, और डिपार्टमेंट को नहीं बताया तो भी प्रॉब्लम है। इसको बताना जरूरी है, इसका पूरा प्रोसीजर है पूरा। हाँ, अभी पूरी क्लास होगी, टीडीएस क्या होता है, टीडीएस की रिटर्न क्या है, टीडीएस की परसेंटेज क्या है, कब जमा कराएंगे, कब लेट जमा हो सकता है, कब पेनल्टी लगती है, सारा डिटेल कैसे होगा, इसको इन्फॉर्म कैसे करना है, वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू सारा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप चलेगा। अभी तो हम जी बेसिक सर। चीजों में खेल रहे हैं कि असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, एडवांस टैक्स क्या है, टीडीएस होता क्या है, किसको जमा कराना है, मोटे तौर से रेट क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा, किसकी है, ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं। बस हम अभी हम, बेसिक अभी जा रहे हाँ अभी हम डिटेल में नहीं गए, ठीक है। हैं। मजा आएगा सर फिर। सर हाँ क्वेश्चन। अभी तो एक बेस आपका बन रहा है कि टीडीएस क्या होता है, एडवांस टैक्स क्या हाँ होता है, डिटेल में इंटरेस्ट आ रहा है। बाद में जाएंगे। हाँ, कैसे जमा सर कराना है, क्या कराना है, वो बहुत बात की बात है। हाँ पूछिए। सर क्वेश्चन एक था हाँ पूछिए। सर। मैं एक मतलब एक किसी फ्रेंड का देखा था लॉगिन करके साइट में, हाँ तो उसका हाँ टीडीएस कटा था 1,18,000 रुपया, हाँ, सही है? लॉगिन करके देखिए, लॉगिन करिए आपके मैंने देखा पास। था सर, हाँ तो मैंने हाँ, देखा था तो एक वहाँ लाख पर अठारह हजार उसका 26 टीडीएस कटा एज हुआ था। एज देखिए, वो आपको दिखाएगा। हाँ हाँ, पूछिए। तो फिर उसके बाद उसका एनुअल इनकम अप्रोक्स 20 lakhs हुआ था, ठीक है। ठीक है। तो अभी उसको मतलब कैलकुलेशन करने से कितना और देना पड़ेगा या रिफंड होगा, ये सर एक कैलकुलेशन करके देख सकते हैं क्या हम लोग? हाँ बिल्कुल, कितना कितना अमाउंट दिखा रहा था 26 एज में?
कितना अमाउंट बताया आपने? 1,18,000। 1,18,000 उसका दिखा रहा था 26 हाँ ईयर्स का TDS टीडीएस। हाँ हाँ ठीक है, ये जो इनकम उसकी फाइनेंशियल कितनी का हो रही थी? 20 लाख। 20 लाख। हाँ ये किसने बताया उसकी इनकम 20 लाख है? सर उसने बताया था क्योंकि वो इसने एक बता दिया, अप्रोक्स बताया था। कोई हाँ बात जी। नहीं, अप्रोक्स बता दिया। इसमें हो सकता है उसकी सैलरी इनकम भी हो, हाउस हाँ वो प्रॉपर्टी भी हो, कुछ और भी हो सकता है, बहुत हो नहीं, सकता वो इंश्योरेंस एजेंट था उसका, है। मैंने हाँ तो देखा 20 था इसमें। 20 लाख की आपका टैक्स निकाल लीजिए, कितना बना? वही करना है, देखते हैं सर। 4,12,500। 10 लाख के ऊपर 30% निकाल लीजिए, 3,12,500। 12,500। हाँ सर ये दिखा रहा था उसमें पे कर रही, जब सिस्टम हाँ में ये, फाइनल सबमिट मारा था ये दिखा रहा था, 4,12,500। हाँ ये हाँ ये टैक्स निकालना, ये उसकी टैक्स हाँ की एक्चुअल में लायबिलिटी है। हाँ हाँ सर दिखा रहा था ये लायबिलिटी है। उसका टैक्स जमा कितना हुआ है? 1,18,000। बैलेंस उसको खुद पे करना है। ओके सर। सर ये जो रिफंड मिलता है ये यही मिलता है, जो टीडीएस कटता है वही रिफंड मिलता है जो एडवांस में हाँ, मिलता है। टीडीएस की जैसे हमने एग्जांपल ली, अगर पहले किसी का टीडीएस यूं ही कट गया, उसने केवल 2 महीने काम किया, टीडीएस कट गया, तो उसको रिफंड मिलेगा, उसी के सेविंग बैंक में आएगा। और सर एक और क्वेश्चन था, ये जो इंटीमेशन देते हैं टीडीएस की, ये हाँ बैंक में डिपॉजिट करने के बाद आईटी डिपार्टमेंट को देनी होती है। हाँ, वो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो टीडीएस रिटर्न फाइल करेगा। ओके सर। यानी कि अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अकाउंटेंट काम कर रहे हैं। उस फॉर्म में। फाइन। ओके सर। ओके एनी सर, डाउट? थैंक यू सर। नो नो सर। सर। No, अच्छा, अभी GST हम लोग, हाँ अभी हम लोग ये थोड़े से बेसिक चीजें कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि और चीजें क्या हैं। टैक्स आपका कैसे डिपॉजिट होता है, मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। अभी तो हमने टैक्स रेट और स्लैब सिस्टम ही आज डिस्कस किया है। हाँ स्लैब जी सर। सिस्टम, स्लैब सिस्टम क्या है? तो स्लैब सिस्टम के बाद हम लोग कुछ और भी बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे एक दो क्लासेस में। उसके बाद हम लोग वन बाय वन अलग अलग टैक्सेशन के जो हमारे हेड्स है उसको लेके हाँ चलेंगे। सैलरी जी क्या सर। है, सैलरी पे हमने टैक्स कैसे निकालना है, हाँ ठीक जी है। सर। ऐसे ही सेकंड हेड हमारा कौन सा है? कैपिटल गेन्स का है। थर्ड गेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, सबका निकाल के एग्जाम्पल भी लेके चलेंगे। फिर उसकी हम टोटल कैलकुलेशन भी करेंगे। जब जी हमें सर। कैलकुलेशन करनी आ जाएगी, देन वी विल फोकस ऑन आईटीआर, कि हमने आईटीआर कैसे फाइल करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप मिस्टर ए हैं, ठीक है, आपकी सैलरी से इनकम ये वाली है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम ये वाली है, कैपिटल गेन से आपकी इनकम ये वाली है, अदर सोर्सेज से कुछ और इनकम है। तो टोटल आपकी इनकम कितनी आई, टोटल आपको डिडक्शन कितनी दे ली आपने, ये सारा डिटेल हम पहले सारे हेड्स डिस्कस करेंगे। फिर एक क्वेश्चन रेडी करेंगे, ये क्वेश्चन हम उठा के इसकी हम आईटीआर बनाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, उसको हम फाइल करना सीखेंगे ऑनलाइन, जी सर। ठीक है। तो अभी जी हमने सर। ये स्टार्ट ही नहीं किया। अभी तो हम खाली जो बेसिक चीजें हैं ना, असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, टैक्स रेट क्या है, एडवांस टैक्स क्या है, टीडीएस क्या है, क्योंकि ये चीजें यूज होंगी, तो बेसिक चीजें भी हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ हम लोग आए, ठीक है। तो आपकी नेक्स्ट क्लास श्वेता मैडम ने शायद आपको बताया होगा, टीटीएस में डिसाइड हुआ है हाँ सर। ट्यूसडे थर्सडे। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। सैटरडे। तो अभी हम लोग ये क्लोज कर रहे हैं सेशन, ठीक है। तो एक दो बार ये थोड़ा सा बेस क्लियर हो जाएगा, तो हम लोग ये टाइमिंग हम लोग बढ़ा देंगे, इसको 2 आवर्स पर लेके जाएंगे। तब तक कुछ जो स्टूडेंट्स नहीं आ रहे तो वो भी ज्वाइन कर देंगे। सर तो जी 2 सर। आवर्स होने से तो टाइम वो कम हो जाएगा ना हाँ हाँ, अभी धीरे धीरे स्लोली स्लोली, अभी लोगों को ऑनलाइन की थोड़ा और बैठने का वो नहीं होता ना। नहीं सर, हम लोग प्रैक्टिस है। हैबिट नहीं है ना सर, हाँ, थोड़ी सी हैबिट नहीं दिक्कत है, है। सर हाँ सर टुडे आई यूज लैपटॉप सर, लैपटॉप। हाँ। देखो मैं तो 5 घंटे ही करवा दूंगा, लेकिन आप लोगों को हैबिट होनी चाहिए बैठ के देखने की, पढ़ने की, जी नहीं सर। ठीक है। सर तो हम इंटरेस्टेड है। स्लोली स्लो, हाँ स्लोली स्लोली हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। नहीं सर, क्लास ओके इंटरेस्टेड है ना तो अच्छा लग रहा है करके सर। सर, नो हाँ डाउट आप अच्छे पढ़ाते नहीं हो। नहीं नहीं, हाँ मैं सर ज्यादा, इसलिए अच्छा डाउट मजा आ देखो रहा क्लियर था। हो जाता है। देखो मैं ज्यादा सेक्शंस के बारे में बात करूंगा तो काफी हम्म, हम लोगों के फ्रेशर्स होते हैं, तो वो लोग सेक्शन सुन सुन के ना थोड़ा सा डर जाते हैं, दे बिकम वेरी कंफ्यूज। हाँ, दे बिकम वेरी कंफ्यूज कि सर सेक्शन इतने हो गए, सेक्शन कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा।
सेक्शन आप बुक में स्टडी कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि प्रैक्टिकली ये चीजें कैसे होती है। जी सर, फाइन। वो अच्छा मैं रहेगा। हाँ सेक्शन में मैं ज्यादा नहीं जा रहा, हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, यानी कि कल अगर आप अकाउंटेंट जाते हैं बनते हैं तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है, तो उस चीज पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। जी सर। फाइन। तो अल्टीमेटली हम लोगों का ये है कि हमें जो डे टू डे हमें चीजों में क्या काम आता है वो उस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। सर एक हाँ चीज बोलिए। क्वेश्चन और था मेरा। हाँ क्वेश्चन बोलिए। एक था सर, अभी जैसे थोड़ा पहले जिसका मैं बताया लॉगिन करके देखा था 20 lakhs हाँ का जो था, हाँ हाँ अगर वो बंदा मतलब ऐसे बोल रहा था कि वो अगर नहीं भरता है फाइल आईटीआर नहीं करता तो उसका तो पेनल्टी लगेगा सर। बिल्कुल लगेगा, उसको टैक्स नोटिस आएगा। और आप कभी भी, काफी लोग क्या वहम होता है काफी लोगों का, सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए, ये लॉग इन करते हैं, जब आप लॉग इन कर रहे हैं तो वो समझते हैं कि हमारी इनकम के ऊपर टैक्स कट गया। उनके दिमाग में ये होता है कि हमारा इनकम के ऊपर टीडीएस कट गया, टीडीएस कट गया तो हम आराम से बैठ जाएंगे, हमें रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। काफी लोग ये सोचते हैं, ठीक है। तो ये जो इनकम के ऊपर टीडीएस कटा, ये पूरा कटा या कम कटा, ये देखने वाली बात है। अगर पूरी इनकम के ऊपर पूरा टीडीएस कट गया तो टेंशन फ्री है। फाइन। एनी अदर डाउट? नो सर सर। ये अगर टीडीएस एम्प्लॉयर पार्शली भी काट सकता है? पार्शली फुल मतलब कुछ नहीं है सैलरी के बारे में। सैलरी में फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लिया किसी की सैलरी 70,000 है, ठीक है जी, कितने महीने काम किया आप बताइए, आप बोलिए। 6 months। 6 मंथ्स काम किया मान लिया, टोटल सैलरी कितनी आएगी, 4,20,000। 4,20,000। आपका टैक्स नहीं कटेगा। और एक चीज पूछना था क्यों सर? मुझे, जैसे सर वो 4,20,000 जैसे कम नहीं है, 5 लाख से कम है। क्यों 5 लाख से कम है? अप टू 2.5 लाख तो है ना, 5%। है बट परसेंटेज है, बट ओवरऑल 5 लाख से अगर आपको नीचे है तो आपको छूट मिलती है 12,500 की। एनुअली 5 लाख से कम है ना? हाँ ओके ओके। ये 6 मंथ की थी सैलरी। हाँ, 6 मंथ की 70,000 के हिसाब से पूरे साल की बात करेंगे तो 8,40,000 आएगा। इसके ऊपर Yes, आपको sir. टैक्स निकाल लीजिए, जो भी टैक्स आएगा उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए। सर जीएसटी क्लास आप ही पढ़ाते हैं ना? नहीं नहीं, वो दूसरे से कराया। चलिए अभी हम लोग सेक्शन को यहाँ क्लोज कर रहे हैं, तो वी विल मीट ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो वी विल मीट ऑन थर्सडे। ओके सर। सर और एक चीज फाइनली सर वन क्वेश्चन है सर आई हैव, आप लोग जाना चाहते हैं? जैसे वो सर जैसे वो जो अभी 20 lakhs जो आया उनको वो गवर्नमेंट को पता चलता है ना उनका जो इनकम आ रहा है? बिल्कुल, गवर्नमेंट को बिल्कुल खाते में उनको नजर आएगा, तो सबसे पहले उन्हीं को नोटिस आएगा अगर वो फाइल नहीं करेंगे तो। सर वही ये जानना था। यूट्यूब चैनल पे अपलोड तो होगा ना, जैसे आपका लास्ट वीडियो अपलोड हुआ था? नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे, एलएमएस में देंगे आपको। तो नहीं देख पा रहे, एलएमएस है हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। वो श्वेता मैडम से आप कोऑर्डिनेट करेगा, आप कोई क्लास मिस कर रहा है तो उसको उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। ओके ओके। फाइन। LMS। थैंक यू। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हम लोगों का अपना इस पे क्या इंस्टीट्यूट है। ओके सर। सर सर फाइन। गुड इसमें नाइट सो क्या सर। ओके, एलएमएस क्या टेक सर? केयर। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हम लोगों का एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हम लोगों का लॉगिन करके बन। श्वेता मैडम से कांटेक्ट करना होगा। हाँ हाँ, श्वेता मैडम से कांटेक्ट करेगा, वो आपको सारा बता दें। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट, टेक केयर।